और इस बीच बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस विपिन रावत। विपिन रावत की पत्नी और परिवार के सदस्य भी इस पर सवार थे। रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया गया है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत समेत 14 लोग इसमें सवार थे। हादसे में 4 की मौत हो गई है, 4 घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी है। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हादसे में विपिन रावत घायल हो गए हैं, अस्पताल ले जाया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर कल संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री। हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे: जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS रिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक V साई तेजा, हवलदार सत्यपाल। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस विपिन रावत। विपिन रावत की पत्नी और परिवार के सदस्य भी इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे। रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचा लिया गया है। तो 14 लोग कुल सवार थे। इस हादसे में 4 की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में विपिन रावत घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर कल संसद में बयान देंगे गृह मंत्री। हेलीकॉप्टर पर सवार थे सीडीएस विपिन रावत की पत्नी और परिवार के सदस्य भी इस पर सवार थे। और इस हादसे के बाद, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। और सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमर, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस विपिन रावत। ये बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल भेजा गया है। उनकी स्थिति अब कैसी है? बिल्कुल, देखिए, इस पर सेना के ओर से कोई अभी पुष्टि नहीं की गई है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनमें सेना के सीडीएस अधिकारी विपिन रावत वहां मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी। कुल 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो अभी जो है सदन को इस बात की जानकारी देंगे, बयान देंगे। और कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी दी है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, कहा जा रहा है कि जो मौसम खराब होने के वजह से ये हादसा हुई है। और अभी जो लोगों को कहा जो लोग घायल हैं उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ के तमाम जो आसपास के जो लोग हैं, जो इलाका है घना जंगल है, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी दी जा रही है वो अभी सेना की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में अभी इस बात की जानकारी देंगे प्रधानमंत्री के सामने और तमाम जानकारियां इस बात को पुष्टि करेंगे कि आखिर क्या हुआ और किस तरह से ये हादसा हुई है और क्यों हुआ। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि अभी भी कुछ कहना ये जल्दबाजी होगी। जो लोग ये खबरें जो ये आ रही है कि उसमें 4 लोगों की इस हादसा में मौत हुई है। उसमें कौन से लोग हैं, कौन मारे गए हैं, क्योंकि 14 लोग उसमें सवार थे। एक कॉलेज में उनको लेक्चर देने के लिए जाना था और फिर वहां से लौट करके वो दिल्ली आते, लेकिन इसी बीच ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि सब जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और पुष्टि के लिए
सरकार की ओर से जो रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को सदन को बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, कौन जीवित हैं, कौन लोग मर गए हैं इस घटना में और कितने लोग अभी बचे हुए हैं। बिल्कुल अमर, सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि कौन कौन इसमें जख्मी है और किन की मौत हो गई है, लेकिन क्या विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी खबर आ रही है या कुछ पता चल पाया है कि जो लोग इसमें बचाए गए हैं उनकी स्थिति कैसी है और किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? देखिए, ये तमिलनाडु जो है मेन हॉस्पिटल में वहाँ पे भेजा गया, क्योंकि वहाँ से कुछ ही दूर की अगर बात करें 100-150 किलोमीटर के, तो सेना का बेस है जहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ा था। वहाँ एक आर्मी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया था, क्योंकि ये जंगल का इलाका है तमिलनाडु का कुन्नूर, और वहाँ से जो कुन्नूर में ये घटना घटी है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ से जो लोग पाए गए, जो लोग को छठी, अगर हेलीकॉप्टर की स्थिति को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या स्थिति होगा, जो लोग सवार होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन क्योंकि सेना प्रमुख है बिपिन रावत जी, उनके बारे में अगर इस तरह की खबरें आ रही है तो ये कहा जा सकता है कि जब तक सरकारी पुष्टि नहीं हो जाती है, सरकार के ओर से, सेना की ओर से इसकी बात की जानकारी नहीं दी जा सकती, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जो सोर्सेस हैं वो उनका ये कहना है कि 4 लोग इस हादसे में मारे गए। अब 4 लोगों में कौन से हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी भी मौजूद थे, उनकी पत्नी थी, और जो कमांडर थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और बहुत से 14 लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो ऐसे में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है सरकार की ओर से और ना ही सेना की ओर से कि आखिर कौन लोग मारे गए हैं और कौन लोगों को वहाँ से भेजा गया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री इस बात की जानकारी देंगे पार्लियामेंट में, जो पुष्टि होगी उसको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि आखिर क्या हुआ और किस तरह से और किन की जाने गई है और कौन लोग बचे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस विपिन रावत की पत्नी और परिवार के सदस्य भी इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे। रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया गया है, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन ये 3 लोग कौन हैं इस बाबत अभी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिल पाई है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत समेत 14 लोग सवार थे। हादसे में 4 की मौत हो गई, 4 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।